क्रियाओं का त्याग करके भगवत भजन करते हुए अपने कर्तव्य रूपी पूजा श्री भगवान को समर्पित करना। अगर ये नहीं तो कह रहे हैं कुत्सित, बहुत ही घृणित है ये शरीर। क्या है इसके अंदर? हड्डियों का ढांचा है, नस नाड़ियों से बंधा हुआ है, ऊपर से मांस थुपा हुआ है, नस नाड़ियों में रक्त संचार हो रहा है, अंदर थैलियां हैं मूत्र की, मल की, पित्त की आदि। क्या इसमें है? जरा सा भी कोई भी द्वार खुल जाए तो घृणा ही घृणा हो जाए, चाहे वमन हो, चाहे नाक से छिड़को, चाहे आंख से, कान से, नीचे तो गंदगी के ही द्वार हैं। साधक सावधान, ये महापुरुष जनों की वाणी है। एक दिन इस शरीर की ममता के कारण तुम्हारा फिर नया जन्म होगा, फिर तुम इसी में आसक्त रहोगे, फिर नया जन्म होगा। अभी सावधान हो जाओ। ये तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है, प्रतिपल मृत्यु के समीप जा रहा है। जरा ध्यान दो, यहां बर्थडे मनाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम उत्साहित मत हो, लेकिन सत्य का अवलंबन लेकर उत्साहित हो, इस असत्य शरीर को लेकर नहीं। कोई भी उत्सव के बहाने कोई भी उत्सव करो, नाम संकीर्तन करो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली सेवा का उत्सव करो। हाँ, भूखों को पवा दो, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, बीमार जनों की औषधि की व्यवस्था करो। आज हमारा जन्मदिन है, हमारा जन्म पावन हो जाए, 24 घंटे का नाम कीर्तन बैठा लो, साधु सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, ये तो बनेगा। निंदनीय पदार्थों का पान और खान करके निंदनीय क्रियाओं को करना उत्सव मनाना नहीं होता। वैसे तो शोकित होने का दिन है कि हमारी श्वासों से 1 वर्ष की श्वास चली गई, लेकिन सत्य कुछ भी नहीं कमा पाए, घाटा ही घाटा। आप कभी सोचते हैं ऐसा? तो सावधान, ये शरीर तुम्हारा कुत्सित है, घृणास्पद है, ऊपर से चमड़ी केवल चमक रही है, इसमें सब मलिनता ही मलिनता है, और ये शरीर एक दिन नष्ट होगा। विश्वास करो। क्या तुम्हें ये बात सूझ रही है? श्रीपाद कह रहे, पूर्णम दृष्ट निनष्ट मिंद्रिय गणार मर्देन नित्यार्धितम। तुम्हारी दृष्टि इस बात पर जा रही है कि तुम्हारा शरीर किसी क्षण भी नष्ट हो सकता है? नहीं सूझ रही। तभी तुम इन इंद्रियों से उपद्रव कर रहे हो। उपद्रव, धर्म विमुख आचरण, धर्म रहित आचरण, दुख देने वाला आचरण। भाई, आचरण सुधार लीजिए। सबसे बड़ी साधना आचरणों को सुधारना होता है। बहुत ज्ञान विज्ञान है, आचरणहीन हो वो कोई महत्वशाली ज्ञान नहीं रहा। रावण को भी बहुत ज्ञान था, हिरण्यकश्यप भी बहुत ज्ञान का वर्णन किया जब हिरणाक्ष का वध हुआ अपने परिवारजनों को। कौन ऐसा है जो बोलने में प्रवीण ना हो? बोलना प्रवीणता पूर्वक काल से नहीं बचा सकता, आचरण प्रवीणता पूर्वक कीजिए। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मन तीनों पावन हो जाएं। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। अरे भाई, तुम्हें सूझ नहीं रहा कि तुम मरोगे? फिर किसके लिए पापाचरण कर रहे हो? क्यों अधर्म कर रहे हो? क्यों मनमानी आचरण कर रहे हो? ये तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें ठग रही हैं। जैसे दोस्त का भाव करके ठग पीछे लग जाएं, ऐसे तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां उपद्रव कराकर तुम्हारा नाश करा रही। 5 मिनट ऐसा कृत्य करा दिया, आजीवन कारागार, आजीवन जलते रहो। ऐसे बहुत सावधान। जिस शरीर को तुम आज स्वस्थ देखकर बहुत फूल रहे हो और प्रभु को भूल रहे हो, आदि व्याधि सता विभूत मनिसम कामादि दाहाकुलम, ये आदि और व्याधि से भरा हुआ ऐसे रोग प्रकट होंगे कि होश खराब हो जाएंगे। जहां तुम्हें रिपोर्ट मिलेगी ना,
भजन तो किया नहीं, भगवान का आश्रय लिया नहीं, इसी का आश्रय लिया, मनमानी आचरण करते रहे। जहां तुमने ये संदेश पढ़ा मृत्यु का, कि अब तुम्हारे कैंसर हो गया है, अब तुम्हारे ये हो गया है, बस खत्म जीवन का सारा खेल, जलते रहो। ये तो ब्याज है, मूल तो आगे मिलेगा। भाई बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें सत्संग मिल रहा है। अब सावधान हो जाओ, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। ये मन और इंद्रियां बड़ी उपद्रवी हैं, इनको छूट दे दे तो केवल केवल पापाचरण होता है। भगवान कृपा करके यदि संत समागम भी देते हैं, खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो रुद्र दृष्टि से संतों को देखते हैं। ऐसा प्रताप कैसे, ऐसा कैसे? दोष दर्शन करते हैं, बाद में निंदा करते हैं। खलऊ करें भली पाई, भगवान द्रवित हुए, अवसर दिया, सुधार कर लो। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पर वो वहां भी जाकर खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। सुधार कर लीजिए। ये तुम्हारा शरीर आज छाती फुला के चलते हो, कल ये नष्ट होने वाला है। बड़ी बड़ी आधि व्याधियां इस शरीर को नष्ट कर देंगी। जैसे देखा जाए, पापात्मा पुरुष किसी रोग से ग्रसित नहीं है, बड़ा स्वस्थ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अनुकूलताएं छा रही हैं। ये उसको नष्ट करने का जाल है। अगर उसे दुख मिलता तो उसको पश्चाताप होता कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं बचूं। नहीं, पुण्य नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उसको भयानक दंड मिलना है। अब पुण्य का प्रताप चल रहा है और पापाचरण कर, वो पुण्य नष्ट हुए, ये पापाचरण और पूर्व पापाचरण सर्वस्व नाश कर देंगे। और आप लोग संसार में उदाहरण देख लीजिए। हां, सर्वस्व नाश हो गया, वंश का वंश नष्ट हो जाता है। खूब झूम रही थी, फिर धूल धूसरित हो गए। पाप किसी को बख्शता नहीं है। ऐसा ना देखो कि वो पाप कर रहा है, उसको कोई जुकाम बुखार नहीं, कोई उसके ऊपर बाधा नहीं, बड़ा सुखपूर्वक। हां, वो सुख जो भोग रहा है, बहुत जल्दी दुख भोगवाना है उसको, क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो जाए। जब कंस ने वसुदेव जी को इस वचन पर कि जो भी पुत्र होगा मैं आपको लाके दूंगा, सत्यव्रती धर्मात्मा महात्मा वसुदेव जी अपने वचन के पक्के प्रथम पुत्र लेकर गए। कंस ने देख करके द्रवित हो गया और कहा, आपके सत्य से मैं प्रभावित हूं, आप इस पुत्र को ले जाइए, मेरी मारने की इच्छा नहीं है, मैं 8वें पुत्र को मारूंगा, तुम 8वें पुत्र को जरूर ले आना। नारद जी उनके जाने के बाद तुरंत आए, विचार किया, अगर ये ऐसे द्रवित होगा तो भगवान के अवतार में बाधा पड़ जाएगी। बताया कि कौन सा 8वां हो सकता है। कमल की पंखुड़ी ली, अष्ट कमल दल, और कहा यह भी 8वां हो सकता है, यह भी 8वां हो सकता है, यह भी 8वां हो सकता है, यह भी 8वां हो सकता है। कई रहस्य होते हैं। वो जो बालक आए हुए थे उनको बहुत जल्दी मुक्त करना था। जैसे माता गंगा ने 8 वसुओं में 7 वसुओं को मुक्त कर दिया, प्रकट होते ही गंगा जी में डाल दिया। जो भगवान के पार्षद होते हैं उनकी चिंतनी शक्ति भगवान के आदेश से चलती है। भगवान के आदेश से उसको समझाया, उसकी समझ में आ गया, बुलाया, मार दिया। अगर ये पापात्मा दया करेगा तो बहुत विलंब हो जाएगा इसके नाश के लिए। इसके हृदय में क्रूरता ही रहनी चाहिए जिससे जल्दी नष्ट हो। ऐसे ही दैवी विधान उसको पुण्य का संयोग दे देता है और वो पाप करता हुआ सम्मान को प्राप्त होता है। ऐसा लगता है बड़ी समृद्धशाली है, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं नहीं, चूक मत करो, वो तुम्हारा आदर्श नहीं है, उसका सर्वनाश होना है। बड़े बड़े महात्माओं को देखा जाता है भयानक पीड़ाओं से युक्त हैं। आपको लगेगा क्या भजन और धर्म का यही फल है? नहीं नहीं नहीं, वो आदर्श हैं। वो सुख दुख को समान भाव से सहते हुए परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त हो रहे हैं। उनके सारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले, दर्शन करने वाले, संभाषण करने वाले, शरीर का पोषण करने वाले समस्त भजन के अधिकारी बनते हैं और वो शुभ अशुभ दोनों का नाश करके परम पद में। ये ऐसी बुद्धि का आश्रय मत लो कि अधर्म करने वाले बड़े सुखी हैं।
तुम्हारा शरीर सैकड़ों आदि व्याधियों से ग्रसित है और सबसे बड़ा रोग कामादि दाहाकुलम, ये काम हृदय को जलाता रहता है जब तक भगवान का भजन परिपक्व नहीं हो जाता। भजन होता है पर परिपक्व नहीं होता, तब तक इनका आक्रमण होता रहता है। साधक सावधान। देहम तिष्ठतु यातु वा, ये अभी रहे या अभी छूट जाए क्या फर्क पड़ता है। हम राधा राधा बोल रहे, अच्छे आचरण से चल रहे, हमें अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझिए, भगवत प्राप्ति कोई समय सीमा में नहीं है। भगवत प्राप्ति आपका चिंतन, आपका आश्रय, आपका समर्पण। अभी तो अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। पर हम समेट नहीं पा रहे। जितना समेट पाने में समय लगेगा उतनी भगवत प्राप्ति विलंब है। यदि ऐसा कर सके तो गोस्वामी जी कह रहे अब ही सुधरे आज, अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु से अपना संबंधार्थ भाव, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म हारे। एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन। आर्त भाव से तन्मय होकर राधा, बस इसी के लिए तो भजन कर रहे हैं कि वो भाव आ जाए। जो एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन। ताको संग न छाणहि दर्शन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो करिलीन। ये हृदयेश्वर को समर्पित हो गया तो अभी प्राण निकल जाए क्या फर्क पड़ता है। और अगर प्रभु से विमुख है तो तुम 100 वर्ष जियो, 125 वर्ष जियो, क्या फर्क पड़ता है। केवल जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये शरीर रहे या ना रहे, तुम इस बात को पकड़ लो कि अब जितनी श्वासें हैं ये हरि शरणम, ये भगवत चरणारविंद में व्यतीत होंगी, तो आनंद को प्राप्त हो जाओगे। कह रहे हैं देहम तिष्ठतु यातु वा हरि रसई त्वम नंद वृंदावने। ये तुम्हारे अंदर निष्ठा कैसे आएगी कि आज से मैं नियम लेता हूं, मैं प्रभु का हूं और अब जितनी श्वासें हैं प्रभु का भजन करूंगा। बोले वृंदावन आ जाओ। वृंदावन तुम्हें रसिकों का संग प्रदान करेगा और रसिक संग सुखकारी, वो तुम्हारे हृदय में निष्ठा पैदा कर देंगे। ये सामर्थ्य रसिक महापुरुषों में होती है। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी वृत्तियां हैं, कुछ क्षण के सत्संग में इतना पावर है कि आपके अंदर आने लगेगा आज से नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा और अब मैं सतमार्ग में चलूंगा। ऐसा कि आप केवल सत्संग के वचन सुनकर कुमार्गगामी उन दृढ़ बंधनों को जिनको तोड़ना कठिन तोड़ देते हैं, तो आप सत्संग के प्रभाव से इसको भी छोड़ सकते हैं। शरीर राग को सर्वसंगो पहो ही माम, भगवान के वचन है। सत्संगा सर्वसंगो पहो ही माम, समस्त संगों से असंग करके भगवान के प्रेम रंग में रंग देता है। श्रीपाद कह रहे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। श्रीधाम वृंदावन तुम्हें भगवत प्रेमी महात्माओं से मिला देगा और उनके संग से ऐसा रंग चढ़ेगा कि आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हरिराम व्यास जी भी यही बात कह रहे हैं वृंदावन को वास करी, छाड़ी जगत की आस। व्यास सुरसिकन हिल मिले, हुए नव जन्म प्रकाश, हुए नव जन्म प्रकाश। अरे भाई, यदि कहीं तुम्हें वृंदावन आने का सौभाग्य मिला, वृंदावन वास करने का सौभाग्य मिला, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अगर यहां 3 रात्रि वास कर ले तो आवागमन के चक्र से मुक्त होने की नींव रख दी, दुर्गति नहीं हो सकती। फिर अहो भाग्य जिनको वास मिला है, बड़ी महिमा है। छाड़ी जगत की आस, खास बात समझनी है। हमारे हृदय में एक आशा है कि जगत के लोगों से, भोगों से हमें सुख मिल जाएगा।
नहीं मिलेगा। देख लो, सब करके देख लो। जन्म के जन्म नष्ट हो गए, सुख नहीं मिला। सुख का मतलब होता है चिंतन रहित हृदय हो जाना, संसार के चिंतन। जैसे जो हमें चाहिए वो मिल गया, अब हमको तृप्ति हो जानी चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। भगवान दत्तात्रेय जी ने पिंगला जी को गुरु बनाया। जनकपुरी में रहती थी, विदेहराज की नगरी में। श्रृंगार करके संध्या काल के बैठ गई और रास्ता देख रही, कोई पुरुष आएगा, पैसा देगा, हमारा जीवन चलेगा। अब ये पुरुष आ रहा है शायद मेरे पास। अब ये पुरुष, रात्रि के 12 बज गए। घृणा पैदा हो गई अपने इस कृत्य पर और कहा, धिक्कार है मुझको, मैं शरीर बेचकर जीवन यापन करना चाहती हूं अन्य पुरुषों से, और मेरे हृदय में परम पुरुष भगवान विराजमान है, कभी स्मृति नहीं गई। आज से मैं नियम लेती हूं, जगत की आशा का त्याग करके एकमात्र आत्माराम भगवान का ही चिंतन करूं। वही गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने। 24 गुरुओं में पिंगला गुरु। और कितना महामहिम उसका संकल्प बना कि हरिवंश महाप्रभु ने रस ग्रंथ 84 जी में उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जो वितीलो, प्रगट पिंगला गायो। रस समुद्र 84 जी में पिंगला का स्मरण किया। क्या हुआ पिंगला का? सबसे जोर की बात हुई जो साधक बहुत वर्षों में नहीं कर पाता, निश्चय आज से मैं किसी भी पुरुष की तरफ नहीं देखूंगी, आज से मैं अपने हृदय में विराजमान भगवान से ही संतुष्ट रहूंगी। अब वो हमारे जीवन को चलाएंगे। वही गुरु बना लिया उसको। हम लोग बहुत लंबी यात्रा जीवन की करते हैं, लेकिन हमारा निश्चय बहुत फिसड्डी होता है। जहां कोई संयोग प्राप्त हुआ इंद्रियों का या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, वहां हम ढुलक जाते हैं। निश्चय ही भगवत प्राप्ति कराता है, बात समझ लो। छाड़ी जगत की आस, बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कितने ऐसे रोज उदाहरण आते हैं। एक ही लड़का था, वो उनको लेकर चला गया, अब हम तो बैठे हैं, हमारा मन उसी में लगा है, वो हमें देख नहीं रहा, हमसे बात नहीं, अब रो। अगर गोविंद को अपना माने होते तो कृपा मना लेते कि आज गोविंद की कृपा हुई, मैं झूठे संबंध में फंसा था, आज से मुझे निहाल कर दिया। केवल प्रभु का भरोसा, आप केवल प्रभु का भजन करेंगे और अपने प्राण रूपी पुष्प गोविंद के चरणों में चढ़ा देंगे, निहाल हो जाए। नहीं किया, क्यों? क्योंकि जगत की आस बंधी रही। ये आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। छाड़ी जगत की आस नहीं छूटती, ये आशा नहीं छूटती। क्या करे? तो ब्यासु सुरसिकन हिल मिले, हुए नव जन्म प्रकाश। तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा यदि किसी रसिक महापुरुष से अपना हृदय मिला दो। हिल मिल, ऐसा नहीं होता है। हमारे अनुकूल तो गुरुदेव भगवान, हमारे प्रतिकूल तो भौं चढ़ गई, हम नहीं मानते। क्यों? अनुकूलता को गुरु माना है, अपने मन की अनुकूलता को गुरु माना है। ये वही मन है जो दुर्गति करा रहा है। बहुत विचित्र है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं बैठी हुई है जो हम लाभ नहीं ले पाते हैं। उन भावनाओं को देखो, शुरुआत यही से की थी। अपने हृदय को देखो और उन दोषों को निकालो। दोषों को निकालने के लिए आए।